तो आज के क्लास में हम लोग समझेंगे कि इस टेबल को याद कैसे करना है, ठीक है। और 8.2 को सोल्यूशन करने के लिए इसे याद रखना बेहद जरूरी है। इसके बिना 8.2 का एक भी सवाल हिलने वाला नहीं, ठीक है। तो ये जो दे रखा है 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री और 90 डिग्री, इन सारे डिग्री पर इन 6 फंक्शन का जो मान है वो ज्ञात करना होता है, याद करना होता है। तो साइन 0 डिग्री का जो वैल्यू है वो 0 दे रखा है, कॉस 0 डिग्री 1 है, टेन 0 डिग्री 0 है, कॉसेक 0 डिग्री अपरिभाषित है, सेक 0 डिग्री का मान 1 है और कोट कोट 0 डिग्री का मान अपरिभाषित है, ठीक है। तो इस टेबल को याद रखना बहुत सिंपल है। यदि हम सिर्फ साइन का टेबल याद रख लें, सिर्फ यदि साइन का ये पूरा याद रख लें, तो इसके अलावा बाकी किसी का भी याद रखने का जरूरी नहीं होगा, क्योंकि सिर्फ इसी के याद रखने से सारा का बन जाएगा। जैसे साइन 0 डिग्री का 0 होता है, तो कॉस 90 डिग्री का 0 होता है। साइन का उल्टा होता है कॉस का वैल्यू। साइन 0 डिग्री 30 डिग्री का याद कैसे रखेंगे, तो उसके लिए एक ट्रिक है। यदि हम 0 डिग्री का साइन 0 डिग्री का मान निकाल रहे हैं, तो अंडर रूट 0/4 कर देंगे, ये आ जाएगा 0। यदि साइन 30 डिग्री का मान निकालना होगा, तो अंडर रूट 1/4 करेंगे, आ जाएगा 1/2। साइन 45 डिग्री के लिए 2/4 अंडर रूट करेंगे, ये आएगा 1/√2। तो इस तरह से 0 डिग्री निकालने के लिए 0/4 करेंगे अंडर रूट, फिर 30 डिग्री के लिए 1/4 करेंगे, और 45 डिग्री के लिए 2/4, 60 डिग्री के लिए 3/4 और 90 डिग्री के लिए 4/4 करेंगे। जैसे यदि साइन 90 का निकालना होगा, तो ये साइन 90 बराबर अंडर रूट 4/4, यहां से निकल जाएगा 1। ये कोई तरीका नहीं है निकालने का, बस याद रखने का एक शॉर्टकट ट्रिक है कि इसे कैसे याद रखा जा सकता है, ठीक है। यदि साइन का याद हो गया, तो कॉस का जो होता है साइन को पलट करके लिख देंगे, वो कॉस वाला का हो जाएगा। जैसे साइन 90 का 1 होता है, 60 का √3/2, 45 का 1/√3, तो साइन 90 से लेके इधर से लिखना शुरू कर देंगे, वो सारा का सारा कॉस का हो जाएगा। उसके बाद टेन का यदि याद करना होगा, तो टेन के लिए भी बहुत सिंपल सी बात है, क्योंकि टेन थीटा बराबर जो फॉर्मूला होता है वो होता है साइन थीटा बाय कॉस थीटा, साइन थीटा बाय कॉस थीटा। अब यदि टेन 0 डिग्री का वैल्यू निकालना होगा, तो साइन 0/cos 0 करना होगा। तो साइन 0 डिग्री का मान 0 होता है, cos 0 डिग्री का मान 1 होता है। तो 0 में किसी भी नंबर से भाग देंगे तो उसका आंसर 0 ही होता है, तो ये हमारा आ गया 0। इसी तरह से 10, 30 का, 45 का, 60 का और 90 का सारा का मान याद हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद बच गया ये हमारा कोट। तो कोट जो होता है वो 10 का उल्टा होता है। कोट क्या होता है? 10 का उल्टा होता है। 10 90 डिग्री अपरिभाषित है, तो कोट जो है 0 डिग्री का क्या है? अपरिभाषित है। तो 10 को पलट देंगे, वो मिलेगा कोट का। उसके बाद कोसेक और सेक। तो कोसेक क्या होता है? साइन को पलटने से बनता है। कॉस 1 थीटा बराबर 1/sin थीटा होता है। तो यदि हमें कॉस 1 0 डिग्री का वैल्यू चाहिए, तो 1/sin 0 डिग्री लिखना होगा, और साइन 0 डिग्री का मान 0 है। तो 0 से किसी भी नंबर में भाग देते हैं तो वो अपरिभाषित होता है, ठीक है। तो 1/0 जो है वो क्या होगा? अपरिभाषित होगा। तो कॉसेक 0 डिग्री का मान अपरिभाषित होता है। इसी तरह यदि हमें कॉसेक कॉस 1 30 डिग्री का वैल्यू चाहिए, तो इसके लिए 1/sin 30 डिग्री लिखेंगे। अब साइन 30 डिग्री का मान 1/2 दे रखा है, तो यहां से 2 ऊपर 1 के साथ जाके गुना होगा, बटे में 1 है जिसको कि लिखते नहीं है। तो ये कॉसेक 30 डिग्री का मान कितना आ गया? 2 आ गया। इसी तरह से सारा कॉसेक जो है वो साइन का उल्टा होता है। और सेम प्रोसेस सेक का होता है कॉस के साथ। 1/1 करेंगे तो ये मिलेगा, क्योंकि सेक थीटा जो होता है वो 1/cos थीटा होता है। तो अब सेक यदि हम 0 डिग्री ले रहे हैं, तो 1/cos 0 लेना होगा, और 0 डिग्री का मान 1 होता है। तो 1/1 वैल्यू कितना इसका आ गया? 1। तो इस तरह से टेबल का वैल्यू, इस टेबल को याद रखा जा सकता है, या तो आप 5 उंगली पर भी लिख करके याद रख सकते हैं। यहाँ शुरू कीजिए 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री और 90 डिग्री, ठीक है। और ये साइन का इस पे याद कर लीजिए लिख के। अब चलते हैं सवाल पे, ठीक है। तो एग्जाम्पल नंबर 6 है, इसमें क्या कहना है कि त्रिभुज ए बी सी में जिसका कोण बी क्या है? समकोण है। इसका जो बी है वो क्या? समकोण दे रखा है, ठीक है। उसके बाद ए बी 5 सेमी है, कोण ए सी बी 30 डिग्री है। तो भुजा BC और AC बोला है ज्ञात करने। ए भी दे रखा है, कौन सी भी दिया है,
और ये BC जो है AC जो है निकालना है। ठीक है, तो जो डेटा दिया है पहले उसे लिख लेते हैं। हल दिया है, ठीक है, त्रिभुज ABC में, त्रिभुज ABC में AB बराबर है 5 सेमी और कोण ACB 30 डिग्री दे रखा है। तो हमें चाहिए BC की लंबाई और AC की लंबाई। यहाँ तो पाइथागोरस प्रमेय अप्लाई कर नहीं सकते हैं, क्योंकि एक ही भुजा का लंबाई दे रखा है। पाइथागोरस प्रमेय में कम से कम 2 भुजा मालूम रहेगा, तब हम तीसरी भुजा का लंबाई ज्ञात कर सकते हैं। तो इसमें AB सिर्फ दे रखा है, BC और AC अननोन है। तो इन दोनों को ज्ञात करने के लिए एक कोण का वैल्यू दे रखा है 30 डिग्री। तो हम इसकी सहायता से BC और AC का लंबाई निकाल सकते हैं। यदि हम इस कोण का बात करें तो इसके सामने का भुजा जो है वो हमारा लंब होता है। ठीक है, ये हमारा क्या है, लंब है। और कर्ण तो हमेशा 90 डिग्री के सामने वाला होता है। ये भी क्या है, समकोण। तो लंब और ये कोण दे रखा है, तो साइन थीटा का जो फॉर्मूला होता है वो लंब बटे कर्ण होता है। लंब बटे कर्ण की सहायता से AC निकल जाएगा। तो यहाँ साइन थीटा बराबर P बटे H होता है, और थीटा जो है वो साइन C ले लेते हैं। साइन C बराबर, इस कोण का बात करें तो ये हमारा AB है, और इसके लिए ये AC क्या है, कर्ण है। ठीक है, ये P हो गया, ये हमारा H है और ये B है। तो साइन C का जो वैल्यू है वो 30 डिग्री है, AB 5 है, AC निकालना है। साइन 30 डिग्री का मान 1/2 और इधर हो गया 5 बटे AC। ठीक है, तो यहां से AC बराबर ऐसे क्रॉस क्रॉस गुना कर देंगे, तो AC गुना 1 तो AC, और 2 गुना 5 होगा तो इधर आ गया 10 सेमी। तो AC की जो लंबाई है वो आ गया कितना, 10 सेमी। ठीक है, AC आ गया 10 सेमी। अब हमें BC चाहिए, तो यहां से हम पाइथागोरस भी उपयोग कर सकते हैं, नहीं तो cos थीटा लेंगे या tan थीटा लेंगे तो उसकी सहायता से भी हो जाएगा। तो tan थीटा बराबर अब ले लेते हैं, tan C बराबर, ये लंब हो गया AB और आधार हो गया BC। तो tan 30 डिग्री बराबर AB हो गया 5 और BC ज्ञात करना है। tan 30 डिग्री का जो मान है वो 1/√3 होता है। इधर हो गया 5 बटे BC, तो इसलिए BC बराबर आ गया कितना, 5√3 सेंटीमीटर। तो इस तरह से हमारा BC भी आ गया। ठीक है, आप चाहे तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। 7 नंबर एग्जाम्पल है, त्रिभुज PQR दे रखा है, PQ 3 सेमी और PR 6 सेमी है। तो इसमें पूछा है कि कोण P कितना होगा और कोण R कितना होगा। तो यहां भी AC के मदद से निकाल लेंगे। दिया है त्रिभुज PQR में, ठीक है, कोण Q समकोण है, कोण Q जो है वो 90 डिग्री है, तो कोण Q हो गया समकोण। और PQ की जो लंबाई है वो 3 सेमी है, PR की लंबाई 6 सेमी। तो हमें इन दोनों कोण का मान ज्ञात करना है। यदि साइन R बराबर फॉर्मूला लगाएं तो PQ बटे PR होगा। इसको हम मान लेते हैं थीटा और इसको मान लिए फाई। ठीक है, कोण P को मान लिए फाई और कोण R को मान लिए थीटा। तो साइन थीटा बराबर जो फॉर्मूला होता है वो होता है P बटे H। ठीक, तो साइन थीटा बराबर, इसके सामने का भुजा PQ लंब है, तो PQ बटे हो जाएगा PR। साइन थीटा बराबर, PQ का वैल्यू दे रखा है 3 और PR है 6, तो ये 3 कट जाएगा 2 बार। साइन थीटा बराबर 1/2 आया। ठीक है, साइन थीटा बराबर, ये जो 1/2 आया है ये साइन 30 डिग्री का मान होता है, तो 1/2 के जगह साइन 30 डिग्री लिख सकते हैं। जब दो नाम बराबर हो जाए त्रिकोणमिति में तो नाम कैंसिल हो जाता है और थीटा उसका क्या होता है, बराबर होता है। तो थीटा का जो वैल्यू है वो आ गया 30 डिग्री। ठीक है, अब दूसरा कोण लेना है, P कोण ज्ञात करना है, तो उसको हमने क्या माना है, फाई माना है।
यदि cos फाई बराबर देखें तो ये कर्ण हो गया और इस कोण के लिए ये आधार होगा, तो इसके मदद cos थीटा के मदद से कोण P ज्ञात कर सकते हैं। क्योंकि cos थीटा मतलब cos फाई बराबर B बटे H, cos फाई बराबर B हो गया PQ, H हो गया PR। cos फाई बराबर PQ हमारा है 3 सेमी और PR हो गया 6 सेमी, फिर ये कट जाएगा 2 बार, तो cos फाई बराबर आ गया कितना 1/2। अब cos 60 डिग्री का मान होता है 1/2, तो 1/2 की जगह cos 60 डिग्री लिख सकते हैं। ठीक है, तो अब फिर से यहाँ जो है cos और cos कैंसिल हो जाएगा, फाई का जो वैल्यू है वो आ जाएगा 60 डिग्री। फाई हमारा कितना आ गया 60 डिग्री, तो जिसका जिसका मान ज्ञात करना था वो सारा आ गया है। अतः कोण पी आर क्यू थीटा है, तो थीटा हमारा कितना आया है 30 डिग्री, ये हो गया 30 डिग्री, और कोण क्यू पी आर ये आ गया 60 डिग्री। ठीक है, अब नेक्स्ट सवाल पे चलते हैं। एग्जाम्पल नंबर 8, ये जो एग्जाम्पल दिया है ये हमारा VBI है, एग्जाम में आने की इसकी संभावना 99%। ठीक है, इस टाइप का सवाल आना फिक्स से 2 मार्क्स में पूछता है। जो डेटा दिया है पहले उसे क्या करते हैं लिख लेते हैं। दिया है साइन a माइनस बी बराबर 1/2 साइन a माइनस बी बराबर, ये जो 1/2 है वो साइन 30 डिग्री का वैल्यू होता है, तो इसकी जगह साइन 30 डिग्री लिख सकते हैं। अब साइन और साइन रिमूव हो जाएगा और a माइनस बी बराबर जो है वो आ गया कितना 30 डिग्री, a माइनस बी बराबर 30 डिग्री, इसको मान लिया समीकरण फर्स्ट। अब सेकेंड कंडीशन दे रखा है पुनः cos a प्लस बी बराबर 1/2 है, तो cos a प्लस बी बराबर 1/2, तो cos 60 डिग्री का जो वैल्यू होता है वो 1/2 होता है, तो 1/2 की जगह cos 60 लिख सकते हैं। ठीक है, अब फिर cos रिमूव हो जाएगा और a प्लस बी का जो मान है वो आ गया कितना 60 डिग्री, इसको मान लीजिए समीकरण सेकेंड। अब दोनों समीकरण को यदि जोड़ देते हैं तो यहां से हमें a का मान मिल जाएगा। समीकरण 1 प्लस समीकरण 2, समीकरण 1 प्लस समीकरण 2 से a माइनस बी बराबर 30 डिग्री, a प्लस बी बराबर 60 डिग्री, यहां से b और b घट जाएगा। ठीक है, b जो है वो क्या होगा घट जाएगा, b से b घट गया और a प्लस a जो है वो मिल गया 2a, 60 प्लस 30 90। अब 2 से ये 45 बार में कैंसिल आउट हो जाएगा, तो a का जो मान आ गया वो कितना है 45 डिग्री। ठीक है, अब समीकरण 2 में रख लेते हैं a का वैल्यू, समीकरण 2 में a बराबर 45 डिग्री रखने पर a की जगह अब 45 डिग्री ले लेते हैं, प्लस b बराबर हो गया 60, तो b बराबर 60 माइनस 45, तो b का जो मान आ गया वो कितना आ गया 15 डिग्री। ठीक है, तो ये निकल गया कोण a और कोण b का मान। ठीक है, अब नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते हैं। अब प्रश्नावली का सवाल आ गया और ये बहुत आसान सवाल है, इस टाइप का भी सवाल बोर्ड एग्जाम में एक सवाल आ ही जाता है। ठीक है, जो इसमें तो डायरेक्ट हल लिख लेते हैं, सिर्फ वैल्यू ही रखना है। साइन 60 डिग्री का जो मान है वो होता है कितना √3/2 गुना cos 30 डिग्री का जो मान है वो भी √3/2 होता है, प्लस साइन 30 डिग्री का मान 1/2 और cos 60 डिग्री का मान 1/2 होता है।
तो रूट अंडर 3 गुना रूट अंडर 3 होगा तो ये आ जाएगा 3, 2 गुना 2 होके मिलेगा 4, 1 गुना 1 तो 1, फिर नीचे आ गया 4, एलसीएम आएगा इसका 4, 3 प्लस 1 4/4 आया, तो 4 से 4 जो है वो कैंसिल आउट हो जाएगा, आंसर इसका आ गया कितना 1। ठीक है, अब इसी में दूसरा सवाल है, 2 गुना 10 45 है, 10 स्क्वायर 45 है, तो 10 45 का मान होता है 1, 1 का स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर 30 डिग्री, कॉस 30 का जो वैल्यू होता है वो रूट अंडर 3/2 होता है, इसका स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर 60 डिग्री, साइन 60 का मान होता है रूट अंडर 3/2, तो इसका भी क्या कर लेंगे स्क्वायर। ये दोनों चीज सेम सेम है, ये प्लस में ये माइनस में, तो ये घट के हो गया 0, तो आंसर इसका कितना आ गया 2। ठीक है, तो ये आ गया दोनों सवाल का सॉल्यूशन। आप चाहे तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अब अगले सवाल की ओर, पहला का तीसरा सवाल, cos 45/sec 30 प्लस cosec 30 है, प्यारा सा सवाल है, आसान सा सॉल्यूशन है। तो cos 45 का जो वैल्यू होता है वो होता है 1/√2, sec 30 डिग्री का मान 2/√3 होता है, प्लस cosec 30 डिग्री का मान 2 होता है, 1/√2 बटे एलसीएम ले लेते हैं, यहाँ एलसीएम आएगा नीचे √3, यहाँ 2 का 2 ही रहेगा, यहाँ 2√3 हो जाएगा। ठीक है, अब ये क्या है, ऊपर 1 के साथ गुना होगा और √2 जो है इन दोनों के साथ गुना हो जाएगा, तो ऊपर हो गया √3, नीचे हो जाएगा 2√2 प्लस इसमें गुना होगा तो ये हो जाएगा 2√6। अब इसमें क्या कर लेते हैं, इसका परमेयकरण करते हैं, तो √3/2 प्लस 2√6 गुना 2√2 माइनस 2√6 बटे 2√2 माइनस 2√6, ऊपर √3 से इन दोनों में गुना होगा और नीचे जो है वो a प्लस बी इंटू ए माइनस बी बन रहा है, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी बन रहा है। ठीक है, तो ये हो गया 2√2 गुना √3 करेंगे, ये मिलेगा 2√6 माइनस 2√6 गुना √3 करेंगे तो ये हो जाएगा 2√18 बटे 2√2 का स्क्वायर माइनस 2√6 का स्क्वायर, 2√6 माइनस √18 को 9 गुना 2 लिख सकते हैं, तो ये आ जाएगा 3√2, तो 2 गुना 3√2 बटे 2 का स्क्वायर 4 और √2 का स्क्वायर करेंगे तो 2 बाहर आएगा, तो 4 दूनी 8 हो जाएगा, माइनस 2 का स्क्वायर 4 और 6 बाहर होगा तो 6 चौका 24 आ गया, यहाँ से 2 कॉमन ले लेते हैं, यहाँ बच गया √6 माइनस 3√2, नीचे आ जाएगा 24 में 8 जोड़ रहे हैं माइनस 24 में, तो ये माइनस 16 आएगा, अब 2 से ये कट जाएगा 8 बार में। ठीक है, तो ये हो गया √6 माइनस 3√2 बटे माइनस 8, तो ये आ गया इसका आंसर। यदि चाहे तो आप इसमें ऊपर में माइनस कॉमन ले लेंगे, तो ये हो जाएगा 3√2 माइनस √6 और नीचे का जो माइनस है वो कैंसिल आउट होकर इसका आंसर इतना भी हो सकता है। ठीक है, अब नेक्स्ट सवाल की ओर चलते हैं। तो एक का चौथा नंबर सवाल है, साइन 30 डिग्री प्लस टेन 45 डिग्री माइनस कोसेक 60 डिग्री बटे सेक 30 डिग्री प्लस कॉस 60 डिग्री प्लस कॉट 45 डिग्री। तो यहाँ भी जो है सब का सब वैल्यू रखना है। साइन 30 डिग्री का जो मान है वो 1/2 होता है, प्लस टेन 45 डिग्री का मान 1 माइनस कोसेक 60 डिग्री का मान 2/√3 होता है, बटे सेक 30 डिग्री का मान 2/√3 प्लस कोसेक 60 डिग्री कॉस 60 डिग्री का मान होता है 1/2 प्लस कॉट 45 डिग्री का मान हो गया 1। तो ये हो गया सबका वैल्यू। अब इसको सॉल्यूशन कर लेते हैं। ऊपर में जो है उसका एलसीएम ऊपर में ही ले लेते हैं। तो एलसीएम जो होगा वो कितना आएगा, 2√3 आएगा। तो 2 है यहाँ सिर्फ, तो √3 से 1 में गुना होकर लिखाएगा √3 प्लस यहाँ हो जाएगा 2√3 माइनस 4, यहाँ क्या हो जाएगा माइनस का 4, फिर बटे में जो है वो है यहाँ भी एलसीएम आएगा
2√3, नीचे एलसीएम कितना आ गया 2√3, यहाँ हो जाएगा 4 प्लस √3 प्लस 2√3, यहाँ से इन दोनों को कैंसिल आउट कर सकते हैं। तो 2√3 प्लस √3, 4√3 माइनस 4, फिर नीचे जो है ये भी हो जाएगा कितना 4√3 प्लस 4। अब यहाँ से क्या कर लेते, सॉरी यहाँ 4 नहीं होगा, यहाँ ये गलत हो गया। दो √3 और √3 है तो दोनों मिला के ये होगा 3√3 माइनस 4, और नीचे हो जाएगा कितना 3√3 प्लस 4। अब इसका क्या करते हैं परमेकरण कर लेते हैं, ठीक है। तो √3 प्लस 4 से इसका साइन चेंज करके ऊपर नीचे गुणा कर लेंगे। तो 3√3 माइनस 4 इंटू 3√3 माइनस 4, 3√3 प्लस 4 इंटू 3√3 माइनस 4। तो ऊपर जो है 3√3 माइनस 4 का होल स्क्वायर बन गया, 3√3 माइनस 4 का होल स्क्वायर, नीचे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर है तो 3√a प्लस बी इंटू ए माइनस बी है, तो ए का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर, ये इसका स्क्वायर करेंगे तो आएगा 27 प्लस 4 का स्क्वायर 16 माइनस 2 इंटू 3√3 इंटू 2 बाई इसका स्क्वायर 27, इसका स्क्वायर 16, ठीक है। 27 16 जोड़ेंगे तो आएगा 43, और इसको गुना करेंगे तो ये हो जाएगा कितना 4 या 12, 12√3, नीचे जो है वो कितना आएगा 7 में से 6 गया 1 और 2 में से 1 गया 1, तो ये आ गया इसका फाइनल आंसर, ठीक है। तो अब चलते हैं अगले सवाल पे, 1 नंबर का 5वां नंबर सवाल, लास्ट सवाल है ये 1 नंबर का, ठीक है। तो इसमें जो दे रखा है वो कितना है 5 cos स्क्वायर 60 डिग्री, तो 5 गुना cos 60 का वैल्यू होता है 1/2, 1/2 का स्क्वायर प्लस 4 गुना सेक स्क्वायर 30 है, सेक 30 का √3/2 होता है, तो स्क्वायर है तो इसका स्क्वायर माइनस 10 स्क्वायर 45 है तो 1 का स्क्वायर, बटे में है साइन स्क्वायर 30 डिग्री प्लस कॉस स्क्वायर 30 डिग्री। वैसे तो इसका मान डायरेक्ट 1 लिख सकते हैं, क्योंकि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा का जो वैल्यू है वो 1 होता है, तो यहाँ थीटा दोनों में क्या है समान है, तो इसके जगह हम ये साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा का मान 1 होता है। अब यहाँ थीटा की जगह यदि कोई भी चीज रहे, दोनों जगह सेम रहेगा तो उसका मान 1 ही आएगा, तो इसका जो वैल्यू है वो कितना आ गया 1 आ गया। 5 गुना 1/4 प्लस 4 गुना 3 सॉरी यहाँ पे मिस्टेक है, यहाँ वैल्यू इतना नहीं, यहाँ जो है ये 2/√3 होगा, तो इसका स्क्वायर करेंगे तो ये आएगा 4/3 माइनस 1, 5/4 प्लस 16/3 माइनस 1, इसका एलसीएम आएगा 12, तो ये 15 प्लस 64 माइनस 12, जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा 5 4 9 7 79 माइनस 12/12, तो इसका जो फाइनली आंसर है वो कितना हो गया 67/12, ये आ गया इसका आंसर, ठीक है। अब 1 का 5वां नंबर का सवाल सॉल्यूशन हो गया है। छोटी सी प्यारी सी नन्ही सी 2 नंबर का है सवाल। दूसरा सवाल जो है उसमें ऑब्जेक्टिव है, 4 सवाल दिए हैं, मैंने उसे अलग अलग कर रखा है, ठीक है। तो इसमें जो सवाल दिया है, या तो आप 2 tan 30 डिग्री है तो tan 30 डिग्री का मान रख के सॉल्व कीजिए, या तो एक फॉर्मूला होता है जो कि 10th वाले बच्चों को नहीं पढ़ाया जाता है, वो sin 2 थीटा बराबर होता है 2 tan थीटा बाय 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। तो अब जो सवाल में है वो थीटा की जगह 30 डिग्री दे रखा है, इसका मतलब इसमें थीटा का वैल्यू कितना है 30 डिग्री, तो यहाँ पर थीटा की जगह कितना रखना पड़ेगा 30 डिग्री, तो साइन 2 गुना 30 डिग्री, तो ये कितना आ जाएगा साइन 60 डिग्री आ जाएगा, तो इस तरह से ये हमारा ऑप्शन क्या हो गया ए है सही आंसर। यदि ये सवाल को 2 मार्क्स में पूछे तब इसे इस तरह से बनाएंगे, वैल्यू रखिए 2 गुना
tan 30 डिग्री का मान हो गया 1/√3, फिर 1 प्लस 1/√3 का स्क्वायर, ये आ गया 2/√3, 1 प्लस 1/3, 2/√3 और गुना ये 3 प्लस 1 4 होगा, 3 चले जाएगा ऊपर, नीचे आ गया 4, तो 2 दूनी 4 खत्म, √3 से इसे √3 बार में कटा सकते हैं, तो ये जो है √3/2 आया, ये किसका होता है, साइन 60 डिग्री का मान होता है। तो इस तरह से ऑब्जेक्टिव करना बेवकूफी है, ये वाला मेथड बिल्कुल परफेक्ट है। ठीक है, तो अब चलते हैं अगले सवाल पे। हाँ, 2 नंबर का दूसरा सवाल है, 1 माइनस टेन स्क्वायर 45 डिग्री बाई 1 प्लस टेन स्क्वायर 45 डिग्री। ये भी होता है, फॉर्मूला होता है cos 2 थीटा बराबर 1 माइनस टेन स्क्वायर थीटा बाई 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा होता है। यहाँ पर जो सवाल में है वो थीटा का वैल्यू 45 डिग्री दे रखा है, थीटा कितना दे रखा है, 45 डिग्री। ठीक है, तो यहाँ भी थीटा की जगह क्या रखना पड़ेगा, 45, तो cos 2 गुना 45 डिग्री यदि करते हैं तो ये हमारा आएगा cos 90 डिग्री, और cos 90 डिग्री का जो वैल्यू होता है वो क्या होता है, 0। तो ये ऑप्शन हमारा डी क्या है, सही है। या तो आप इसे ऐसे बनाएं या तो सॉल्यूशन करके बनाएं। ठीक है, तो 1 माइनस इसका जो वैल्यू होगा tan 45 का 1, फिर नीचे होगा 1 प्लस 1, ये आया 0/2, इसका आंसर आएगा कितना, 0। ठीक है, 2 नंबर का तीसरा सवाल। अच्छा, साइन 2a बराबर 2 साइन a तब सत्य होता है जबकि a बराबर डैश होगा। साइन 2a बराबर 2 साइन a। अब इसमें जो है साइन के किसी भी एंगल पर ये दोनों बराबर नहीं हो सकता है, सिर्फ और सिर्फ 0 डिग्री को छोड़कर। यदि साइन a का वैल्यू 0 लेते हैं तो यहाँ हो जाएगा ये साइन 0 डिग्री, और इधर हो जाएगा 2 साइन 0 डिग्री, तो इसका भी वैल्यू 0 होगा और ये भी हो जाएगा 0। तो इसमें a का मान क्या ले सकते हैं, 0 डिग्री ले सकते हैं, तो इसका ऑप्शन नंबर ए सही है। ठीक है, अब चलते हैं चौथा सवाल, 2 tan 30 डिग्री बाई 1 माइनस टेन स्क्वायर 30 डिग्री। इसे भी सॉल्व करके बना सकते हैं, या तो डायरेक्ट tan 2 थीटा का फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हैं ऑब्जेक्टिव सॉल्व करने के लिए। tan 2 थीटा बराबर 2 tan थीटा बाय 1 माइनस टेन स्क्वायर थीटा होता है। ठीक है, तो सवाल में जो है वो थीटा का वैल्यू 30 डिग्री दे रखा है, थीटा कितना दे रखा है, 30 डिग्री, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, tan 2 गुना 30 डिग्री, थीटा की जगह क्या रख सकते हैं, 30 डिग्री, तो ये हमारा आ गया कितना, tan 60 डिग्री। ऑप्शन नंबर सी इसका सही है। या तो इसे सॉल्व करके बनाइए, 2 गुना 1/√3, फिर 1 माइनस 1/√3 का स्क्वायर, 2/√3, फिर ये 1 माइनस 1/3, 2/√3, इसको जोड़ घटा करके आएगा कितना, ये आएगा 2/3, तो ये हो जाएगा 3/2, यहाँ से 2 खत्म, √3 बार में ये भी खत्म, और √3 जो है वो होता है tan 60 डिग्री का वैल्यू। ठीक है, तो इस तरह से तभी बनाना है जब 2 नंबर में पूछे, ऑब्जेक्टिव के लिए ये मेथड बेस्ट है। 3 नंबर का सवाल काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, 2 मार्क्स में, तो ये बिहार बोर्ड में आता है। ठीक है, तो इसमें जो क्या दे रखा है, tan a प्लस b बराबर √3, tan a माइनस b बराबर 1/√3, तो a और b का वैल्यू ज्ञात करना है। जो डेटा दिया है पहले उसे लिख लेते हैं, tan a प्लस b बराबर √3, tan a प्लस b बराबर, ये √3 जो है वो tan 60 डिग्री का वैल्यू होता है, तो √3 की जगह क्या लिख सकते हैं, tan 60 डिग्री। जब त्रिकोणमिति में 2 नाम सेम होता है तो उसका नाम कैंसिल हो जाएगा और डिग्री क्या होता है, बराबर। यहाँ से tan और tan रिमूव हो जाएगा, a प्लस b बराबर 60 डिग्री आ गया, इसको मान लिया समीकरण 1, तथा tan a माइनस b बराबर 1/√3 दे रखा है, tan a माइनस b बराबर 1/√3, tan a माइनस b बराबर, ये tan 30 डिग्री का वैल्यू होता है। ठीक है, तो फिर से यहाँ tan रिमूव होगा और a माइनस b जो है वो आ जाएगा कितना, 30 डिग्री, इसको मान लिया समीकरण सेकेंड। अब समीकरण 1 और 2 को जोड़ेंगे तो वहां से क्या मिलेगा, a का वैल्यू मिल जाएगा, समीकरण 1 प्लस 2 से a प्लस b बराबर 60, a माइनस b बराबर 30,
तो यहाँ से b जो है कैंसिल हो जाएगा और 2a बराबर आ गया कितना 90 डिग्री। 2 से ये 45 बार में खत्म, a का जो वैल्यू है वो कितना आ गया 45 डिग्री। ठीक है, अब समीकरण 1 में a का मान रखते हैं, b का वैल्यू आ जाएगा। समीकरण 1 में a बराबर 45 रखने पर 45 प्लस b बराबर 60, तो b बराबर 60 माइनस 45 और b का जो वैल्यू है वो कितना आ गया 15 डिग्री। ठीक है, और सवाल में जो कंडीशन दे रखा था कि a जो है वो b से बड़ा होना चाहिए, तो a 45 है b 60 है, और सॉरी b 15 आएगा घटा के। b जो है वो कितना आएगा 15 डिग्री। ठीक है, तो a b से बड़ा है और a प्लस b का जो मान है वो 90 से छोटा है और 0 डिग्री से बड़ा है। अब लास्ट सवाल की ओर चलते हैं। ठीक है, 4 नंबर में ऑब्जेक्टिव दे रखा है। पहला सवाल है कि साइन a प्लस बी बराबर साइन a प्लस साइन b सही है या नहीं। ये बिल्कुल गलत है, क्योंकि साइन a प्लस b का जो मान होता है वो साइन a कॉस b प्लस कॉस a इंटू साइन b होता है। तो इसका ये सही होगा, ये क्या है गलत है। थीटा में वृद्धि होने के साथ साइन थीटा के मानों में भी वृद्धि होती है। यस, ये सही है। यदि थीटा का मान हम बढ़ाएंगे तो साइन थीटा का मान बढ़ेगा। ये किधर सारा चल गया। तो यदि थीटा का मान में वृद्धि होता है तो साइन थीटा का भी मान बढ़ता है। ठीक है, जैसे कि यदि साइन थीटा का मान 0 डिग्री लेंगे तो साइन 0 डिग्री होता है। थीटा का मान 30 डिग्री लेते हैं तो साइन 30 डिग्री का जो मान होता है वो 1/2 होता है। तो थीटा इंक्रीज करने पर साइन थीटा के भी मान बढ़ता है। थीटा में वृद्धि होने के साथ कॉस थीटा के मान में भी वृद्धि होगा, ये गलत है। साइन थीटा में वृद्धि होने के साथ साथ साइन थीटा बढ़ता है और थीटा के मान में यदि वृद्धि होगा तो कॉस थीटा का मान घटता है। ठीक है, यदि थीटा के मान में वृद्धि होगा तो टेन थीटा का मान भी बढ़ता है। अब 4 नंबर सवाल है, थीटा के सभी मानों पर साइन थीटा बराबर कॉस थीटा होता है क्या। गलत, थीटा के सभी मान पर ये दोनों बराबर नहीं होता है। थीटा बराबर 45 डिग्री पर साइन थीटा और कॉस थीटा बराबर होता है। ठीक है, अब 5वां सवाल में है, ए बराबर 0 डिग्री पर कॉट ए परिभाषित नहीं है। ये सही है। ठीक है, कॉट 0 डिग्री पर अपरिभाषित होता है, तो ये सही है। ठीक है।